हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। जैसा कि मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रखा है, ठीक है, और मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी क्लास में कवर कर रखी हैं। उसके बाद आज हम एक्सोक्राइन सिस्टम जो है यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो जैसे मैंने आपको एक्सोक्राइन में बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़ाई थी। थायराइड हो गई, हाइपोथैलेमस हो गई, पिट्यूटरी हो गई, देन मैम जितनी भी थी मैंने सारी पढ़ा दी थी, ठीक है। किससे क्या वर्क है, कौन क्या करता है, ये भी सारी मैंने क्लियर कर दी थी। उसके बाद आज एक्सोक्राइम आ जाता है। तो एक्सोक्राइम में हमारा जो आता है कि यानी कौन सी है, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? बाह्यस्रावी। तो हमारा इसमें आ जाता है लीवर, ठीक है। कौन सा आता है? लीवर। ये पहली बात तो कौन सी है? ठीक। अब इसमें क्या आता है? लीवर। लीवर को और हम क्या कहते हैं? जिगरा, या फिर यकृत, या फिर हिपेट, ठीक है। क्या कहते हैं? हिपेट हो गया, यकृत हो गया, जिगरा हो गया, ये हम लीवर को ही कहते हैं। ओके। अब लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे कि हिपेट कहते हैं तो हिपैटोलॉजी। क्या कहते हैं अध्ययन को? हिपैटोलॉजी, ठीक है भाई। अगर इसकी जो जिगरा है ये क्या होता है, अगर ये हमारा ब्रेक हो जाता है यानी अगर इसका कुछ पार्ट काट दिया जाए तो ये अपने आप डेवलप हो जाता है। ओके। अगर ये खराब हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? भाई कोई भी चीज़ हो, खराब बिगड़ना सारी चीज़ें लगी रहती। अगर ये खराब हो गया तो कौन सा रोग हो जाएगा? हिपेटाइटिस। कौन सा हो जाएगा? हिपेटाइटिस। ठीक, क्लियर हो गया आपको? खराब हो गया तो हिपेटाइटिस हो जाएगा। अध्ययन को हिपैरिन के सॉरी हिपेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि मेल में इसका भार क्या होता है, ठीक है, क्या पूछा जाए? मेल में और फीमेल में लीवर का वेट क्या होता है, तो फीमेल मेल के कंपैरिजन फीमेल का वेट जो होता है लीवर का वो थोड़ा सा कम होता है। होता पॉइंटों में ही है पर थोड़ा सा कम होता है। ये मेल का हो गया 1.4 से 1.8 तक, और इसका 1.2 से 1.6 तक या फिर 5 तक ही कह सकते हो, इतना होता है। ठीक, क्लियर हुआ? अभी लीवर की ही बात हो रही। अब लीवर से कुछ ना कुछ निकलता भी होगा, ठीक है। तो मतलब किसी ना किसी का निर्माण हो जाता होगा कि किसका निर्माण होता है? हिपैरिन का निर्माण होता है। किसमें? लीवर में। तो अगर पूछे हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है तो आप क्या आंसर दोगे? लीवर में, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में ऐसा कौन सा बोल सकते हो कौन से रोग में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है? मतलब अगर आपको कुछ भी आपकी बॉडी में ब्रेक हो गया या फिर कट गया, कट हो गया, ठीक है, तो उसमें ब्लड का जो है थक्का या फिर उसका रुकना बंद नहीं हो रहा, ऐसा बोला जाता है कि इंसान की इसमें डेथ भी हो जाती है। तो वो कौन सा रोग होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती? तो वो हो जाता है हमारा हीमोफीलिया, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी है उनके में पाया गया था। क्लियर हो गया आपको ये? अब जैसे हमने पढ़ा था छोटी आंत बड़ी आंत, अब लीवर के थोड़ा सा नीचे आओगे तो छोटी आंत आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो छोटी आंत में क्या क्या होता है? एक तो हमारा ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, जुजेनम और एलियम। कौन सा होता है? ड्यूडेनम,
जेजुनम और इलियम। ये किस में पाया जाता है? छोटी आंत में। ठीक, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, अब ड्यूडेनम से क्या निकलता है? हमारा पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। और अगर पूछे कि एंडोक्राइन सिस्टम, इससे एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक, एक्सोक्राइन से क्या निकलता है? एक्सोक्राइन से हार्मोन निकलते हैं। इससे पित्त रस निकलता है। ठीक, बाइल जूस जिसे कहते हैं। अब बाइल जूस जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। तो ये हल्का पीला रंग किस कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। ठीक, ठीक है भाई, मान लिया कि इसका पीला रंग जो होता है बिलिरुबिन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर फैट पाया जाता है, वसा, उसका ये इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है भाई। अब जैसे आपको पता होगा हमारे बॉडी में फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें पाई जाती। इसमें ही अग्न्याशय रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय रस क्या करता है? पूर्ण पाचन। किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है भाई। अब जैसे हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में नहीं, बहुत सारे लोगों में किडनी, सॉरी किडनी बोल रहे हैं, स्टोन पाया जाता है। ठीक है, बोलते पथरी हो गई। तो वो जो पथरी होती है, या फिर बोल सकते हो किडनी स्टोन, क्या बोलते हैं? वो बनी किस चीज की होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। ठीक, ये स्टोन बना होता है। ठीक है भाई। अब ये किडनी स्टोन होता किस में है? लोग बोलते हैं कि ये लीवर में होता है, बट ये लीवर का जो पित्ताशय होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, लीवर के नीचे जो पित्ताशय होता है, तो ये पित्ताशय में होता है। ठीक, अब अग्न्याशय रस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ये तो मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि अग्न्याशय रस जो होता है, अग्न्याशय होती है, इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों से ये मिलकर बना होता है। तभी इसे हम अग्न्याशय को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक, अब इसी से क्या निकलती है? हमारी बीटा सेल निकलती है। ये क्या करती हैं? ये इंसुलिन का पाचन करती हैं। इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। किसकी मात्रा को? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम, उसे कंट्रोल में करता है। ठीक है, अब ये हमारा एक और आ जाता है कि लैंगरहैंस दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? क्या आ जाता है क्वेश्चन?
लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो इसका भी आंसर अगन्याशय हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको कि अगन्याशय में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन, और मिक्स्ड भी मैंने आपको पढ़ा दिया। जैसे कि आपका ये रहा पेनक्रियास, ठीक। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले ही क्लियर कर चुकी थी, और आज मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब जो इसके क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको उसे कल करवा दूंगी, ठीक है। तो आपका ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो सिस्टम था पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है हम ब्लड पढ़ें। ओके, समझ आया आपको? चलिए, तो फिर क्लियर होगा तो फिर आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।